जो सोहेल अफरीदी ने कहा है कि आज़ादी या मौत, ये उन्होंने हवाला दिया इमरान खान का। उन्होंने कहा है जी इमरान खान का पैगाम आ गया है। ऑल्दो गवर्नमेंट ये कह रही कि मुलाकातों पे बाकायदा पाबंदी है, सुपरवाइज होती हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। तो अभी तक जितनी कम्युनिकेशन हुई थी उससे उन तक ये बात पहुँच गई है कि आप अब मौत या आज़ादी के लिए तैयार हो जाएँ, और यही उन्होंने अपने जलसे में कहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की तरफ से हैं और दे वांट टू फाइट ऑन रोड। देखिए वो उनका लीडर है, बेशक उनके लिए सियासी तौर पे मैं तो कहता हूँ बड़ा पहले उठना चाहिए था, इनको क्यों नहीं उठे, किसका इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर बनाया तो उन्होंने क्या किया। फिर आप देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कितने लोग निकलेंगे, क्या आप समझते हैं पंजाब में भी लोग निकलेंगे, क्या आप समझते हैं सिंध में भी निकलेंगे, क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी निकलेंगे। देखिए अब ये वक्त नहीं है, बेशक ही इज अ पॉपुलर लीडर, पीटीआई का आप कह रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलर जमात है एज ए क्लेम ऑन सोशल मीडिया है या बिल्कुल एक्चुअली भी होगी। लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि अगर आप स्टेट के खिलाफ बगावत करेंगे तो स्टेट आपके खिलाफ एक्शन लेगी, फिर एफआईआर होंगी, फिर आपका गिरफ्तारियां होंगी, मजीद आपके ऊपर सख्ती होगी। और आप देखें अता तारड़ साहब या जो फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आपने बड़ा क्लियरली सुना कि अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना मुलाकातें होंगी, ना जो है बातें होंगी, ना इनके साथ डील होगी। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे। अब देखें अगर मरकजी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करना चाह रहे, तो फिर आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगी? अदालतों से। या तो फिर आप मुकम्मल इनकलाब की बातें करें। इससे पहले हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते थे कि जी मैं सर पे कफन बांध लिया, मैं जा रहा हूँ, फिर वहां से मामला और होता था। अब देखिए सोहेल अफरीदी का स्टांस बिल्कुल अपनी जगह पे, जो उन्होंने जलसे में बात की, क्या वाकई प्रैक्टिकलिटी है इस चीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।